खर्च करके 4 विकेट लिए, एक शानदार रन आउट भी है उसमें। वो रन आउट मानो मतलब हम मुकाबला देख रहे थे, एक पल को हमें भी नहीं समझ में आया कि ये क्या हो गया मुकाबले में। तो वो रन आउट बेहद शानदार था और इस मुकाबले की बात करें 3.20 की इकॉनमी से बेहतरीन, शानदार, जबरदस्त इकॉनमी से उन्होंने गेंदबाजी की। एक मेडन ओवर भी फेंका उन्होंने, तो 9 ओवर कुल उन्होंने, मतलब आप कह सकते हो 9 ओवर में 32 रन खर्च किए। हालांकि 10 ओवर का स्पेल है, लेकिन एक मेडन ओवर भी है, तो शानदार मियां भाई का स्पेल आप कह सकते हो कि बेहद लाजवाब। इनके स्पेल को लेकर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट के जरिए बता सकते हैं, हम आपके कमेंट भी ले रहे हैं। इस मुकाबले की बात करें तो टॉस भारतीय टीम ने जीता था, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। उस वक्त समझ में नहीं आ रहा था रोहित शर्मा का ये फैसला कि पहले बैटिंग करने का फैसला क्यों किया है रोहित शर्मा ने, लेकिन रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने बता दिया कि क्यों भाई, क्यों हमने बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। शुभमन गिल की बात करें, 116 रनों की उन्होंने ताबड़तोड़ पारी आप कह सकते हो, 97 गेंदों का सामना किया, 119.59 की स्ट्राइक रेट, चौके 14 है और छक्के जो मारे हैं इन्होंने 2, तो बड़ी बड़ी हिट्स लगाई उन्होंने, कुल 16 आप कह सकते हो कि बाउंड्री पार गेंदों को भेजा उन्होंने 16 बार। और इस मुकाबले में अपने करियर का, ओडीआई करियर का दूसरा शतक इन्होंने लगा दिया है। कुल 3 शतक हो चुके हैं अब इनके नाम। रोहित शर्मा की बात करें तो अपने अर्धशतक से जरूर चूके, 42 रनों का योगदान ये दे सके 390 रनों में, लेकिन जी हाँ, अगर वो 390 बने तो उसमें रोहित शर्मा के 42 रनों का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि अगर जल्दी आउट हो जाते तो शायद शुभमन गिल पर प्रेशर आता, शायद वो हो जाते आउट, फिर उसके बाद शायद विराट कोहली भी आउट हो जाते, कुछ भी हो सकता है, यू नेवर नो। तो विराट कोहली की अगर हम बात करें तो 166 रन उन्होंने बनाए, नाबाद 110 गेंदों का सामना किया, 150.91 के स्ट्राइक रेट, 13 चौके और 8 गगनचुंबी छक्के। विराट कोहली की पारी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। बिल्कुल, और जिस तरीके से उन्होंने पारी खेली और एक बड़ा स्कोर टोटल स्कोर बोर्ड पर लगाया, मुझे लग रहा है कि वहीं से लग रहा था अजय की ये मतलब प्रेशर बहुत ज़्यादा श्रीलंका के बल्लेबाजों पर, गेंदबाजों पर, और जिस तरीके से भारतीय गेंदबाजी हुई है, मुझे लग रहा है वो भी काबिल-ए-तारीफ़ है। और लगातार 72 रनों पर उन्होंने सभी को मतलब पवेलियन भेज दिया। और जिस तरीके से अगर हम श्रेयस अय्यर की बात करें, उन्होंने भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया। उन्होंने 38 रन बनाए, माफ़ कीजिएगा 38 रन बनाए, 31 बॉल पर बनाए, 122 का स्ट्राइक रेट था, 2 चौके लगाए हैं और 1 छक्के लगाए हैं। और इनका भी मुझे लग रहा है कि जो जैसे आपने कहा कि रोहित शर्मा का भी प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा और स्कोर बोर्ड पर 391 का लक्ष्य, मुझे लग रहा है कि इनका भी अहम योगदान रहा। और जिस तरीके से हम लाइव सेशन में अजय बात कर रहे थे कि क्लीन स्वीप करेगी इंडिया, मुझे लग रहा है कि वो बात भी सही हो गई। और जिस तरीके से एक बड़ा स्कोर बोर्ड खड़ा किया ना स्कोर बोर्ड पर, वहीं से लग रहा था कि श्रीलंका के हाथ से ये भी मैच चला जाएगा और वही हुआ। और जिस तरीके से हम बाकी बल्लेबाजों की बात करें, आज खुशी का दिन है, बहुत बड़ी बात है कि ऐतिहासिक जीत हुई है। 317 रनों से भारत ने श्रीलंका को हराया है और ये बहुत बड़ी बात है इतिहास में। तो मुझे लग रहा है कि आज अगर हम केएल राहुल की बात ना करें तो बहुत अच्छी बात होगी। अब विराट की बात करते हैं, शुभमन गिल की बात करते हैं, श्रेयस अय्यर की बात करते हैं, कई सारे प्लेयर्स हैं। बल्लेबाजों के साथ-साथ हम गेंदबाजी की भी बात करते हैं। जिस तरीके से मोहम्मद सिराज ने गेंदबाजी की, कुलदीप यादव ने गेंदबाजी की, काबिल-ए-तारीफ़ थी। और वाक़ई ये लग रहा था कि ऐसे ही खेलना चाहिए टीम इंडिया को। बिल्कुल, भारतीय टीम ने बहुत ही धमाकेदार तरीके से जो है बल्लेबाजी करी, गेंदबाजी उससे भी ज्यादा लाजवाब रही, क्योंकि 390 रन भारतीय बल्लेबाजों ने लगा दिए, गेंदबाजों ने 77 रन पे ही समेट दिया। तो बल्लेबाजी अगर आपको शानदार लगी तो गेंदबाजी उससे ज्यादा लाजवाब थी। हालांकि गेंदबाजों को बल्लेबाजों का साथ मिला, अगर उतने ज्यादा रन नहीं होते तो शायद 72-73 पर ऑल आउट ना कर पाती श्रीलंकाई टीम को भारतीय गेंदबाज। अगर भारतीय गेंदबाजी की बात करें तो मोहम्मद शमी ने 2 विकेट्स लिए, कुलदीप यादव के खाते में 2 और मोहम्मद सिराज के खाते में 4 विकेट आए हैं। तो बेहद ये मुकाबला जो है बेहद रोमांचक रहा। इस मुकाबले को भारतीय टीम ने जीत लिया है बेहद बड़े मार्जिन से, बहुत बड़े अंतर से। इतिहास में सबसे बड़ी जीत भारतीय टीम की रही ओडीआई की अगर हम बात करें तो यादगार ये मैच रहा विराट कोहली के लिए, शुभमन गिल के लिए, सिराज के लिए, कुलदीप के लिए। तो श्रेयस अय्यर ने भी इस मैच में 1 ओवर गेंदबाजी की, उनको उम्मीद थी। हालांकि कप्तान ने हो सकता है भरोसा जताने के लिए उनको गेंद दिया हो कि जाइए बहती गंगा में हाथ धो लीजिए, लेकिन हाँ, वो बहती गंगा में हाथ नहीं धो पाए। 1 ओवर किया उन्होंने, 2 रन खर्च किए,
लेकिन विकेट उनको नहीं मिला। लेकिन हाँ, गेंदबाजी करी है उन्होंने आज इस मुकाबले में। श्रेयस अय्यर को शायद बहुत लंबे वक्त बाद गेंदबाजी करते हुए हमने देखा है। हाँ, बिल्कुल और जिस तरीके से उन्होंने बल्लेबाज़ी की, गेंदबाज़ी की, मुझे लग रहा है कि टीम इंडिया का स्कोर बहुत बड़ा था, 91 रन का उन्होंने लक्ष्य दिया था और ये बहुत ही बड़ा स्कोर बोर्ड उन्होंने खड़ा कर दिया था रन का। मुझे लग रहा है कि जिसकी वज़ह से श्रीलंका भी और भी ज़्यादा प्रेशर में आ गई थी। वैसे भी टीम इंडिया जीतती ही थी, लेकिन क्लीन स्वीप किया, ये बहुत बड़ी बात है और जिस तरीके से विराट कोहली की पारी रही है, विराट कोहली ने जिस तरीके से ताबड़तोड़ बल्लेबाज़ी की है, उनके बैट से वो शॉट अजय देखने को मिले, जो हम काफ़ी वर्षों से इंतज़ार कर रहे थे कि विराट कोहली वैसे ही पारी खेलें। जिस तरीके से पारी उन्होंने खेली है, 166 रनों की नाबाद पारी खेली है, 110 रन पे उन्होंने ये पारी को इतने इतने बड़े स्कोर बोर्ड पे खड़ा किया है और अगर हम उनके छक्कों की बात करें तो छक्के 8 लगाए हैं और 13 चौके लगाए हैं और स्ट्राइक रेट देखिए अजय उनका 150 का स्ट्राइक रेट रहा है। शुभमन गिल की बात करें, शुभमन गिल ने भी काफ़ी अच्छा 119। बिल्कुल और काफ़ी अच्छा उनका उनका भी फॉर्म देखने को मिला। जिस तरीके से हम स्टार्टिंग में ही देखे थे कि रोहित शर्मा का डिसीजन जो भी था हम पहले बात कर रहे थे कि बिल्कुल भी सही नहीं था, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया और एक बेहतरीन ओपनर के तौर पर उन्होंने शुभमन गिल का साथ दिया और शुभमन गिल जिस तरीके से उन्होंने 95 रनों की ओपनिंग पारी खेली और जहां पर विराट कोहली 42 रन पर आउट हो गए, पवेलियन चले गए। उसके बाद विराट कोहली जिस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी की 166 रनों का स्कोर बोर्ड खड़ा खड़ा कर दिया और शुभमन गिल की बात करें दोनों की बेहतरीन मुझे लग रहा है कि पार्टनरशिप काफ़ी अच्छी रही और मुझे लग रहा है कि इसी वजह से देखिए केएल राहुल की बात ना करें तो ही अच्छा रहेगा क्योंकि जिस तरीके से वो निराश करके केएल गए। राहुल की बात करनी होगी हमें। केएल राहुल की बात क्यों ना करें। इस नहीं, पूरे आज भी सीरीज कर में, सकते आज थे। इस पूरे सीरीज में उन्होंने निराश किया है। पहले मुकाबले में निराश किया, दूसरे मुकाबले में ठीक है मुकाबला जिता जरूर दिया उन्होंने, लेकिन बहुत स्लो खेलकर। मतलब वनडे में उन्होंने टेस्ट जैसा प्रदर्शन किया। कुछ खिलाड़ी तो टेस्ट में भी उतना स्लो नहीं खेलते, तो उनका प्रदर्शन बहुत ज्यादा स्लो, बहुत ज्यादा वीक। और मैच भले ही भारतीय टीम ने जीता था दूसरा वनडे, तीसरा वनडे भी भारत ने जीता। और तीसरे वनडे में जब उनको देखिए, जब आपको सूर्य कुमार यादव जैसे बल्लेबाजों के ऊपर तरजीह दी जाती है तो फिर आपसे उम्मीद की जाती है कि आप उन जैसा ना सही लेकिन उनका आधा तो कम से कम स्पीड में खेलोगे। ठीक है, आपसे 200 250 300 के स्ट्राइक रेट से रन की हम उम्मीद नहीं करते, लेकिन आप कम से कम जाके 150 की स्ट्राइक रेट से जाके रन बनाओ। जिस वक्त ये बल्लेबाजी करने आए, विराट कोहली का भी लय टूटा मुझे जहां तक लग रहा है। मतलब देख के साफ ऐसा समझ में आता है, क्योंकि एक छोर पर जब रन बरसते हैं तो दूसरे छोर पर भी रन बरसते हैं। जब एक छोर पर विकेट गिरता है तो दूसरे छोर पर भी डिसअपॉइंटमेंट होती है। और फिर उसके बाद आज 166 की पारी उन्होंने खेली है विराट कोहली ने, 166 नॉट आउट। 175 तो हो सकते थे, अगर 75 क्या 83 भी पार हो सकते थे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है केएल राहुल की वजह से विराट कोहली को भी, भारतीय टीम को, भारतीय फैंस को निराशा जरूर हुई है। हालांकि टीम इंडिया ने ये मुकाबला जीता, रिकॉर्ड तोड़ जीत आप कह सकते हो इसे। इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है ये मुकाबला। नो डाउट इतिहास के पन्नों में ये मुकाबला दर्ज हो चुका है। और लेकिन कुछ और भी इंटरेस्टिंग हमें देखने को मिल सकता था। चिराग जुड़ चुके। चिराग, अभी हम बात कर रहे थे कि केएल राहुल के बारे में बात ना करें तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन मैं समझता हूँ कि केएल राहुल की बात क्यों ना करें। यार मैं सुन रहा था, लेकिन हाउस द जोश, यार जोश कहाँ है आप लोगों का। ओडीआई इतिहास की सबसे बड़ी जीत, भारत ने इतिहास रच दिया है। यानी कि आज तक किसी भी टीम ने 317 रन जितने बड़े मार्जिन से कभी भी जीत दर्ज नहीं की थी, और आज भारत ने इतिहास रच दिया है। 15 जनवरी का वो दिन अब याद रहेगा सालों साल, भारतीय क्रिकेट में ही नहीं बल्कि विश्व क्रिकेट के लिए, क्योंकि भारत ने रच दिया है इतिहास। ओडीआई क्रिकेट की सबसे बड़ी जीत ये बताई जा रही है, और 317 रन जितने बड़े मार्जिन से, 73 रन पर श्रीलंका को ऑल आउट कर दिया। पहले 390 रन बनाए थे विराट कोहली, जिनका ओडीआई करियर अभी आप देख रहे हैं 46 शतक हो चुके हैं। सचिन तेंदुलकर से अब आगे निकलने में मुझे लग रहा है ज्यादा समय लगेगा नहीं इन्हें। बिल्कुल कुछ खिलाड़ी तो ऐसे भी हैं, भारत के भी हैं, भारत के भी हैं कुछ खिलाड़ी जो 46 ओडीआई नहीं खेल पाए आज तक, और इन्होंने 46 शतक लगा दिए। तो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि कितने बड़े खिलाड़ी हैं विराट कोहली। और आज ज्यादा बड़ी फैन हो गई हो विराट कोहली की या नहीं? नहीं, वो तो मैं पहले से भी थी, लेकिन जिस तरीके से उनका पहले बल्ला नहीं झूठ बोल रही है, क्योंकि अभी रोहित शर्मा की बुराई कर दो, उसके बाद पता चलेगा कि ये विराट कोहली का। रोहित शर्मा पर देखिए थोड़ा सा मुझे गुस्सा आ रहा है।
क्योंकि रोहित शर्मा ने केएल राहुल को क्यों भेजा, अंकिता क्यों भेजा केएल राहुल को? केएल राहुल अगर बल्लेबाजी करने नहीं आते तो हालात कुछ और होते। विराट कोहली का दोहरा शतक चूक गया उस वजह से। देखिए हम ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग कह रहे हैं। मैं तो आज केएल राहुल के बारे में बात भी नहीं करना चाहती, मैं विराट के बारे में बात करना चाहूंगी क्योंकि रोहित शर्मा देखिए उनके बारे में बात नहीं करना चाहूंगी क्योंकि जिस तरीके से विराट कोहली ने एक तूफानी पारी खेली और भारत को एक बड़ा शुभमन गिल आज आए और शुभमन गिल